इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। नेट नहीं चल रहा, वरना मेरे पास एक बुक थी, सारा मेरा पीसी ने चेंज कर दिया। किसी को कहीं से भी होगा, यस कर दे उसको तो उसका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला लाइसेंसिंग ऑपरेशन। जब आप खरीदे हैं तो वो आपको उसके साथ लाइसेंस की देता है। की मतलब एक कोड रहता है, वो वैलिडेट होता है ऑनलाइन पर। जैसे मैं कहूँ एक्टिवेट योर लाइसेंस, तो यहाँ वो लोग की देते, वो मैं मारूंगा, ओके करूंगा, इंटरनेट चालू है तो वो टैली की वेबसाइट से क्या होता है, वेरीफाई होता है और सारे फीचर्स मुझे मिल जाते हैं। अब अपने पास तो है नहीं, दूसरा है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। आपका लाइसेंस 1 साल का फिनिश हो गया है, उसे रिन्यू करना है तो भी खरीद सकते हैं। गेट अ रेंटल लाइसेंस, यानी ऐसा टैली है कि आपको पूरे साल टैली की जरूरत नहीं है। साल भर में आखिर में 1-2 महीने लगते हैं, ये तो पूरा हिसाब है, उसको 1-2 महीने में उसको एंट्री कर लें। आप चाहते हैं कि मुझे 3 ही महीने के लिए चाहिए तो वो भी मिलता है आपको, 3 महीने के लिए भी मिलता है। सॉफ्टवेयर वही रहता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको फीचर्स मिल जाते हैं, तो उससे कहते हैं रेंटल लाइसेंस। एक ऑप्शन है लॉग इन एज रिमोट यूजर्स। जैसे मल्टी यूजर का मैंने आपको कहा कि एक जगह पर सर्वर है, वो अपने यहाँ नीचे है, मॉड्यूल्स की कैबिन में यहाँ नीचे सर्वर है, तो दूसरी जो कॉलेजेस है वहाँ पर क्या है, उसके क्लाइंट है। क्या है? उसके क्लाइंट, एक स्पेसिफिक केबल से उसका नेटवर्किंग हुआ है। सर्वर यहाँ चालू रहता है, वो वहाँ से जो भी अपडेट करेंगे वो कहाँ पर आएगा, सर्वर के ऊपर। सर्वर जब चालू रहेगा जब भी क्लाइंट क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। तो उसे कहते हैं लॉग इन एज रिमोट। रिमोट यानी कि जरूरी नहीं है कि आपके पीसी पर ही इंस्टॉल हो, वो सर्वर कहाँ पर है, आपके पीसी के ऊपर वो क्लाइंट है, उसमें आपने लॉगिन किया, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए, वो वेरीफाई होते हैं सर्वर के ऊपर, फिर आप सर्वर से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाए। उसे कहते हैं लॉगिन एज रिमोट यूजर्स। मल्टी यूजर्स जो रहते हैं उसमें पैसे खरीद के लाइसेंस खरीदते हैं। तीसरा जो फ्री वर्जन रहता है, वर्क इन एजुकेशनल मोड। Educational modes allows you to learn and use Tally ERP9 without buying a license. यानी लाइसेंस खरीदे बगैर वो यूज करने की ये देता है। You can work on data on your computer with some restriction. रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, क्या है? फॉर एग्जाम्पल, you will not be able to enter ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डेज इन अ मंथ। जैसे मैंने आपको कहा कि सारी डेट में नहीं कर सकते, मैं आपको वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि भाई आपने डाला आज 22 तारीख है, आज ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन वो आप वाउचर में 22 तारीख ही नहीं डाल सकते, पहली तारीख ही डालनी पड़ेगी। सारा वर्जन आपको, सारा ट्रांजेक्शन किसमें आएगा, तो सही से प्रॉफिट और लॉस नहीं मिलेगा। हमको जो सीखना है वो मेथड सीखना है, मतलब किस तरह से ट्रांजेक्शन किया जाता है। फिर वो सीख गए और कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो लोग तो लाइसेंस ही खरीदेंगे। तो सबसे पहले ये ओपन होगा गेटवे ऑफ टैली, लेकिन ये पहली स्क्रीन नहीं है, पहली स्क्रीन दूसरी है। तो ये जब भी ओपन होगा तो देखिए यहाँ पर मेरा माउस कहाँ जा रहा है,
आप यहाँ चले जाइए कंपनी इन्फो, कहाँ पर तो लिखा हुआ है सामने कि उसकी F3 के नीचे एक लाइन डाली हुई है, एक लाइन है ना यहाँ पर अंडरलाइन, तो उसका मतलब होता है अल्टर और F3। अल्टर की है ना कीबोर्ड से अल्टर, मालूम है कि नहीं, ALT और F3 दोनों साथ में आप दबाएंगे तो आप चले जाएंगे, या फिर माउस से भी जा सकते हैं। तो ये आ गई पहली स्क्रीन, कौन सा, कंपनी इन्फो। तो देखो ये उसकी स्क्रीन है मेन। ये पहला जो मेनू है जैसे प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेलीशॉप, यानी टेलीशॉप यानी आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो यहाँ से आप टेली खरीद सकते हैं। लैंग्वेज, कीबोर्ड, सेंट्रल, सपोर्ट सेंटर, हेल्प, ये शॉर्टकट मेनूज है। आप कोई वाउचर बनाते हैं, एंट्री करते हैं, इसकी प्रिंट चाहिए आपको फौरी तौर पर, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। शॉर्टकट कीज है जिसके नीचे एक लाइन है जो भी M है, M के नीचे एक लाइन, इसका मतलब अल्टर किस हाथ पे यूज करेंगे, अल्टर और M। या दूसरा ये है कि आप किसी के ऊपर क्लिक कर दें, इंटरनेट नहीं है फिर तो करें, ठीक है। अब ये दो स्क्रीन जो है दो पार्ट में डिवाइड है, ये और ये। यहाँ पर मेनू होगा, राइट साइड पर क्या है, मेनू है जिसमें आपको सीखना है, काम करना है। और यहाँ पर क्या है, देखो लिखा हुआ करंट पीरियड। जैसे मैंने आपको कहा था जब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, तो देखो 1/4/2022, 1/4 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31/3/2023, ये है फाइनेंशियल ईयर। करंट डेट, ये सिस्टम की करंट डेट चेंज करनी पड़ेगी, कौन सा है, ये नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, इसलिए एजुकेशन और देखो नहीं ले रहा है, एंटर करने के बाद भी नहीं ले रहा है। अब लेगा कौन सी वो देखो, या तो मैंने लगा दिया 31/4, वो भी नहीं ले रहा, 2 तारीख लिया उसने, कौन सी तारीख लिया, पहली दूसरी ले रहा है, लास्ट भी नहीं ले रहा। तो ये उसका एक तो ड्रॉबैक हुआ कि आपको करंट डेट के हिसाब से वाउचर नहीं मिलेगा। दूसरा लिखा हुआ है देखो, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। अब कंपनीज क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आप एक टैली अकाउंटेंट हैं, आप क्या कर रहे हैं कि भाई दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर टैली करने वाले हैं, तो समझिए जामिया का कर रहे हैं, तो आपने लिखा जामिया कंपनी। दूसरा लिखे समझिए वो मेमन का कर रहे हैं आप, तो मेमन एंटरप्राइज। एक मारवाड़ी का कर रहे हैं, मारवाड़ी एंटरप्राइज। क्यों, सबका मिक्स तो है नहीं, जामिया का हिसाब अलग है, मारवाड़ी का अलग है और मेमन का अलग है। तो इसका मतलब क्या, आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी वो नाम से जिसका आप कर रहे हैं रेकॉर्ड, उसके नाम से क्या बनाएंगे, वो कंपनी बनाएंगे। फिर वही कंपनी में सारा डेटा क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट लॉस मिलेगा किसका मिलेगा, वो कंपनी का मिलेगा, दूसरी कंपनी का नहीं मिलेगा। तो एक साथ आपके पीसी में 50 कंपनी आप बना के रख सकते हैं। लेकिन समझिए कि अभी आप एंट्री कर रहे थे जामिया कंपनी, वो खत्म हो गई, दूसरा ट्रांजेक्शन मारवाड़ी कंपनी में करना है, तो यहाँ से कंपनी चेंज कर सकते हैं विदिन अ सेकंड। वो कंपनी बनी हुई उसमें चेंज किया, अब जो एंट्री करेंगे वो उसमें चली जाएगी, तो उसे कहते हैं कंपनी। अब पर्टिकुलरली किसी एक इंसान का या कोई ऑर्गेनाइजेशन का और कब बनी है ये कहते हैं। अब तो एक ही डेट ले रहा है, 1/4 लेगा, 1/5 लेगा, क्या लिखा है, क्रिएट कंपनी यानी नई कंपनी बनाना। समझिए मैं करता हूँ क्रिएट कंपनी, ये इस तरह से ओपन
सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डायरेक्टरी। देखो ये क्या है, C:, यूजर्स, पब्लिक, डेली ERP9 और डेटा। इसका मतलब आपकी कंपनी का जो डेटा स्टोर है वो कहाँ पर है, ये C ड्राइव पर यूजर्स नाम के फोल्डर में पब्लिक और डेली आप चेक कर सकते हैं। C ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक, डेली ERP9 और एक कंपनी हमने बनाई है 10,000 रुपये, मतलब वो कंपनी का एक कोडिंग नाम देता है, कोडिंग रहती है, मतलब सीक्रेट रहता है, इसको मालूम ना चले कि कौन सी कंपनी है। तो ये अब अगर मैं दूसरी अभी कंपनी बनाऊंगा तो यहाँ डेटा उसका डिफॉल्ट क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्या है, नेम, तो कंपनी का नाम, जैसे मैं यहाँ पर नाम देता हूँ जामिया इंफोटेक लिमिटेड, जामिया इंफोटेक लिमिटेड, ये मैंने कंपनी का नाम दिया। फिर क्या है, मेलिंग एड्रेस, यानी उसका एड्रेस, उसका नाम, ये ऑप्शनल है, दिया तो चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। मैंने दिया मोल्की रोड अक्सर हुआ। एंट्री, कंट्री कौन सा है, स्टेट महाराष्ट्र। ये साइट पर मेनू ओपन हो जाएगा। एक तो ये है कि आप कीबोर्ड माउस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ M प्रेस करिए तो M से जो शुरू होने वाले वो आ जाएंगे। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने महाराष्ट्र, पिन कोड 425 400। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते हैं। ये नंबर डाल दिया मैंने, ईमेल डाल दिया, gmail.com, वेबसाइट डाल सकते हैं, जो ऑप्शन है ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपका साल कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, तो लिखा हुआ रहेगा 1/4/2022। ये लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स यानी आपने हिसाब किताब कब से लिखना शुरू किया। तो जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से ही शुरू करें, 1 अगस्त से भी शुरू कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसको रहने दे 1 अप्रैल, क्योंकि यहाँ डेट का मसला है, आ रहा है समझ में, उसको क्या रहने दे, 1/4 ही रहने दे। वरना अगर मैं यहाँ से 1/8/2022 कर दूँ तो भी चलेगा। अब यहाँ पर बैक जाने के लिए, जैसे मुझे तीसरे ऑप्शन पर जाना है, तो ये जो पहली की है ना एस्केप की, ESC एस्केप की, ये उससे जाएंगे पीछे, राइट साइड चला जाएगा। ये क्या, टैली वॉल्ट पासवर्ड, यानी आपके टैली का पासवर्ड है। समझ आपके किसी पर कोई और भी बैठ रहा है, अगर वो कंपनी में रिकॉर्ड पे हिसाब किताब पे चेंज कर दिया तो जिससे लेने को उसको देने को बना देगा, देने वाले को आप चाहते हैं कि उसको कोई एंट्री ना करे तो यहाँ से आप कर सकते हैं पासवर्ड, लेकिन तुमको लगाना नहीं है। तुम लगाएंगे पासवर्ड, कल दूसरे किसी पे आके बैठेंगे, तुम भूल गए तो फिर वो टैली शुरू नहीं होगा, ये रोज का मसला हो जाएगा, नहीं तो डिलीट कर देगा। तो पासवर्ड लगाना नहीं, ये जैसे मैं लगा दूँ, चलो या फिर इसको भी छोड़ो, सिक्योरिटी में ये नीचे आ जाए। बेस करेंसी सिंबल,
जैसे डॉलर का क्या रहता है, वो एस, पाउंड का रहता है, जैसे अपने रुपये का सिंबल है, तो अपने यहाँ तो रुपया चलता है तो रुपये का सिंबल बराबर है। फॉर्मल नेम, अपने पैसों का नाम क्या है, INR, इंडियन रुपीस। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, क्या लिखा है, नो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फॉरेन में क्या लिखते हैं, पैसे जब लिखते हैं $5000, तो $5000 ऐसा अलग से नहीं लिखते, उसके आगे सिंबल लगा देते हैं, डॉलर फिर 5000, इसका मतलब हुआ ये $5000। ऐसा इंडिया में होता नहीं है, वो R और 5000 ऐसा नहीं रहता, 5000 मतलब 5000 ऐसा ही समझते हैं, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट नो लिखा है। अगर तुमने यस कर दिया तो वो क्या कर देगा, सिंबल लगाएगा फिर पैसे लगाएगा। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, मतलब सिंबल है और पैसों के बीच में स्पेस देगा, जो है वो उसको बाय डिफॉल्ट रख देगा। शो अमाउंट इन मिलियंस, मिलियन यानी कितने रुपये है। फॉरेन में जैसे आपके पास 20 लाख रुपये और 25 लाख रुपये, इंडिया में आप बोल रहे हैं मेरे पास 25 लाख, फॉरेन में मिलियंस में कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं 2.5 मिलियन, क्या कहा जाता है 2.5 मिलियन। तो यहाँ इंडिया में मिलियन नहीं चलता है, इसलिए नो कर दिया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी जैसे 100 रुपये 50 पैसे, 100.50, 100 रुपये और 50 पैसे, तो क्या लिखते हैं 100.50। तो कभी ऐसी अकाउंटिंग भी है कि 50 के बाद भी कुछ नंबर है, 500355। इंपॉर्टेंट कैसा रहता है, पहले 2 डिजिट, 100 पॉइंट के बाद जो पहले 2 डिजिट है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी का आगे का छोड़ दो। तो वही लिखा है उसने कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 2, तो वो क्या करेगा, पहली 2 पॉइंट ही देगा। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, यानी 100.50 से, तो आप क्या बोलेंगे 100 रुपये 50 पैसे, तो बस वही है कि पैसे। नंबर ऑफ डेसिमल, ये ओके एक्सेप्ट है, मैंने एंटर किया तो क्या आ जाएगा, यस, ये कंपनी बन गई। मैं यस करूंगा तो कंपनी बन गई। देखो उसे ओपन करने के लिए क्या मांग रहा है, कैरी वर्ड्स पासवर्ड। अगर पासवर्ड मुझे नहीं मालूम है तो ये कंपनी गई, कंपनी का रिकॉर्ड गया, आपने उसमें जितना भी रिकॉर्ड डाला है और पासवर्ड नहीं मालूम, वो रिकवर नहीं होता। इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ पासवर्ड मत लगाया, ये मैंने पासवर्ड लगाया था, मुझे मालूम था, मैंने ओपन कर दिया। जब कंपनी ओपन की तो देखो यहाँ पर दूसरी कंपनी आ गई, जामिया इंफोटेक, और ये दूसरी कंपनी कौन सी है, टैली 2000। तो जो कंपनी अभी करंटली ओपन है जिसमें हम लिख रहे हैं, तो वो ब्लैक कलर से आएगी, बाकी अभी ये बनी हुई कंपनी 2 है। देखो चेक करना है, बाहर निकलना है तो 3, और ये यस करते चलाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, करते हैं क्लोज। सी यूजर पब्लिक टैली, फिर दूसरी कंपनी बनी ना, तो ये डेटा अपना यहाँ पर रहेगा। आगे चल के हम उसके दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। अब कल प्रैक्टिकल में आगे सीधे कंप्यूटर पर भेजना है और कंपनी बनाने की प्रैक्टिस।